जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 10वां। योगे युज्यते सता नाम मानता न महर्षि स्थित एकाकी यथाचित मामांद्रासा प्राग्राह। इसका हिंदी अर्थ है, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या। पांचवें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में जिस ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया था, अब यहाँ उसी का विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं। धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्तवृत्तियों को निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक के आरंभ में करते हैं। चित्तवृत्तियों को निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं कि अपग्रह अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें। कारण है कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने में उसको मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। पहले अपग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया। अब निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना आशा न रखे। कारण है कि मन में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का महत्व, आशा कामना परमात्मा प्राप्ति के महान बाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थों संग्रह का त्याग और भीतर से उसकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नाराग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं। अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर से नया राग पैदा नहीं होगा। उसको वश में करने का उपाय है, कोई भी नया काम रागपूर्वक ना करे। कारण है कि रागपूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों को भोगों और मन के भोगों में, चिंतन में अर्थात व्यर्थ में चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में रखने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धि और भोगों को प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। ध्यान योग का साधक को अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन और भगवान में मन नहीं लगेगा। साधक कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए कहते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात उसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो, जिसे नदी का किनारा ना हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत में मंदिर आदि हो, अथवा घर में एक ही कमरा हो, ऐसे जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो स्वयं भोजन शयन ना करे और दूसरा कोई ही करे। उपयुक्त प्रकार के एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात यह है कि ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले यह विचार कर लें कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरों का चिंतन करना ही नहीं। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही साधन है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता था। दोनों समय में क्या गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधक बना पर समय जागृत रहे, पर वह संसार में भगवान को मिलाए, पर भगवान को संसार में न मिलाए था। सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इसका लेना और इसका देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है, कार्य को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इसका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। तय ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साधक के संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, फिर तो संसार के संबंध तोड़कर करता है। अपने सुख सेवा के भीतर के लिए किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी भी ममता न रखे, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया, केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे, तो भगवान ने समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मों का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कई परमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया? उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप की वजह से युद्ध से उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। तब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, वह बात आप कहिए। तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। इस पर भगवान को श्रेय
करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब के सब बताने पड़े। उसमें दान, यज्ञ, तप, वेद अध्यात्म, प्राणायाम, ज्ञान ध्यान योग, हठ योग, विलय योग और आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए। उन सब ध्यान साधनों में भगवान यह बात कही कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु का जो लक्ष्य है वही खास बंधनकारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको समभाव से करना चाहिए। समभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। परिशिष्ट भाव, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो कारण निरपेक्ष हैं, ध्यान योग है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ के करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग साधन कैसे करें इसके लिए अब आगे के 3 श्लोक में ध्यान योग की उपयोगी बात बताते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।